लगवाई कि तुम हजरत मूसा के ऊपर इल्जाम लगाओ कि मूसा ने हमारी इज्जत के ऊपर हाथ डाला। अलायाज़ु बिल्लाह। हजरत मूसा ने उस औरत को पकड़कर कहा कि मेरी बहन शहीदा वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most merciful, the most compassionate. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रोतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कीर्तिज्ञता च। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान्धकारं नाशं विदायं हितदोदयते विवेकः। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अधे पश्यस्ते मोपरि संतरां पादकौ हर्माते कौशल्पकौ पितिर्भिर्भ्रातृभिश्चैता एन पितिर्भिर्देवरस्सत पूजन्य। समं कायशिरो ग्रीवा धारयन्न चलम स्थिरः संपरेक्ष नासिकां गरा दिशस्य चानवलोकन्या। सत्यपूतां वस्त्रपूतां जलं पभेद वदेद वाचं वस्त्रपूतां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात मोहतरम जनाब सदर जलसा, मोहतरम सामईन किराम, मुस्तनद हजरात उलमाए किराम, दानिश्वरान निज़ाम, गयूर मुसलमानों, अजीज तलबा, थोड़ी दूर में तशरीफ फरमाए हमारी इस बस्ती की हमारी माँ और बहनों, आपके इस जलसे में एक बहुत मुबारक अमल सामने आया है। वो ये कि एक हाफिज कुरान के सर पर एक दस्तार बांधी गई है। उसकी बड़ी फजीलत है। उसकी वजह यह है कि उसने 1450 साल पहले एक किताब नाजिल हुई थी जिन्हें हम और आप और दुनिया कुरान के नाम से जानती है। 3,22,000 अल्फाज से कहीं ज्यादा उसमें अल्फाज हैं, हरूफ हैं। जब कोई इंसान, जब कोई बच्चा उसको अपने सीने में महफूज कर लेता है तो उसके सम्मान के तौर पर और उसके एजाज व इकराम के तौर पर
उसके सर पर यह दस्तार और यह फजीलत बांधी जाती। हम मुसलमान हैं, हमारा बिलीफ, हमारा आस्था इस कुरान पर है। आस्था यह है कि यह कुरान अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, अल्लाह का कानून है कि दुनिया में इंसान अपनी जिंदगी कैसे गुजारे। इसमें बहुत सारी आयतें वो है जो अहकाम साबित होते हैं उससे, और बहुत सारी आयतें वो है कि जिससे कुछ वाकयात को अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के सामने बात समझाने के लिए नाजिल फरमाया, और कुछ बातें वो होती है कि जिन्हें पढ़कर उनकी अच्छी खासी फजीलत बयान की गई, हम पढ़ते हैं और उससे अपने दूसरे जायज अगराज व मकासिद पूरे करने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं उन आयतों के जरिए से। आज की तारीख में एक बहुत बुरा फैसला हमारे और आपके सामने आया, और वो फैसला ऐसा आया जो हमारे इस कुरान के, हमारी शरीयत के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल मुखालिफ है। मैं 2:30 बजे चला हूं 2:25 पर गौर बॉर्डर होते हुए नेपाल की धरती पर। मैं बॉर्डर में तकरीबन 1.5 घंटे रुका। टिकट दिखाने के बाद वहां से हमें फिर यहां के सफर के लिए निकलना पड़ा। वहां से फिर 3, 4 बल्कि 8 घंटे का तकरीबन सफर करके हम एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से फिर आपके कलकत्ता, वहां से फिर बाई रोड यहां तक पहुंचे, और अभी फौरन पहुंचे। मेरे चेहरे से आपको महसूस नहीं होगा कि मैं सोया नहीं हूं, यकीनन मैं सोया नहीं, मगर आपके इस जलसे की नूरानियत, आप लोगों की मोहब्बत को देखकर मेरी नींद जा चुकी है, और मेरे चेहरे में रौनक है वो इस दस्तार फजीलत की बदौलत और इस कुरान करीम की फजीलत की बदौलत। ये कुरान एक आम लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये अल्लाह का कुरान है, बरकत हासिल करने के लिए इसको पढ़िए। ऐसा नहीं। अभी एक बहुत बड़ा मसला आपके सामने पिछले कई महीनों से चल रहा था, वो मसला था पर्दे का। आज उसका फैसला आया। आज 15 मार्च सन 2022 को उसका फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट के जरिए से वो फैसला सुनाया गया। आप में से बहुत से लोगों को शायद पता चल गया होगा। वो फैसला ऐसा है हाई कोर्ट का कि जो हमारे कुरान का, हमारी शरीयत के फैसले के खिलाफ ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क में जो आईन है उसके भी खिलाफ। फैसला क्या है? फैसला ये आया कि हिजाब पहनना, वेयरिंग हिजाब, टू यूज हिजाब टू कवर अप द फेस,